ये जो दिख रहा है ये क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति के लिए हमें सबसे पहले आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे करते हैं। x-1 का होल स्क्वायर और x+2 इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को हम आंशिक भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो a अपान x-1 का पुनरावृत्ति हो रहा है ना पुनरावृत्ति। तो पहले x-1 लेंगे, उसके बाद इसका पुनरावृत्ति लेंगे b अपान x-1 का स्क्वायर। ये देखिए पहला x-1 उसका पुनरावृत्ति x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान बचा हुआ है x+2, तो उसको लिख लेते हैं x+2। ठीक है, ये मैंने आंशिक भिन्नों में तो परिवर्तित कर दिया, लेकिन a b c की वैल्यू हमें चाहिए। अगर वही वैल्यू हम रख लेते हैं तो हम उसका समाकलन करके इसका मान निकाल लेंगे, जो कि डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेगा। तो चलिए इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इन सभी से भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, इधर बचेगा x इज इक्वल टू, इधर बचेगा, इधर लिख लेते हैं a x-1 और x+2 प्लस b x+2 अब प्लस c x-1 का होल स्क्वायर। ये चीजें मिल गया। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर 1 हम रखते हैं x की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल 0। यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये 0, तो टोटल 0, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये चीजें तो मिलेगी। 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया। अब प्लस यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 3b, तो लिखेंगे 3b, बाकी ये 0 है, ये 0, इसको छोड़ देंगे। तो b इज इक्वल टू जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1/3। ठीक है, b की वैल्यू सिंपल हमें मिल गया। अब इसी तरह हमें निकालना है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। हम -2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो -2 रखेंगे तो ये 0, -2 रखेंगे तो ये 0, तो ये सभी 0। ठीक है, इसलिए हम -2 रख लेते हैं। तो लिखेंगे -2 इज इक्वल टू c के स्थान पे c और -2 x के स्थान पे मैंने ये लिख लिया -2 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो कह सकते हैं 9c, या c की वैल्यू हमें टोटल चाहिए तो मिल जाएगा -2/9, ये हो जाएगा c की वैल्यू। देखिए b और c की वैल्यू तो हमें मिल गया, अब हमें a की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे दो चीजें मिल रहा है, हम इन दोनों को 0 बनाएंगे तो ये चीजें तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा x² के गुणांकों की तुलना करने पर वो चीजें करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x² के गुणांक की तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इधर तो x² नहीं है तो इधर मिल जाएगा हमें 0, तो हम लिखेंगे क्या, 0 इज इक्वल टू a+c, ये चीजें मिल जाएगा। अब आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये मिल गया कि ये 0 इज इक्वल टू, ये तो ठीक है कि इधर x² नहीं है इसलिए तुलना करने पर 0, और ये a+c कहाँ से आया, ये आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसको दूर करने के लिए मैंने ये गैप लिया है और इस गैप में हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझा देते हैं। देखिए क्या करना है, इसको पहले हल करेंगे, थोड़ा सा हल करके आपको समझाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें रहेगी। x इज इक्वल टू, पहले इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा a x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ये हो गया आपस में इन दोनों का गुणा। फिर प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे bx प्लस 2b इज इक्वल टू नहीं प्लस है c, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तोड़ लेंगे a² अब प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये कर लिए। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, x इज इक्वल टू ax² अब प्लस 2ax माइनस 2, ये तो हो जाएगा केवल x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 को हटा लेते हैं क्योंकि आपस में घट जाएगा, तो केवल ax और माइनस 2a। अब प्लस यहाँ पे कर लेते हैं bx अब प्लस 2b अब प्लस इसमें आ जाते हैं cx² अब प्लस c अब माइनस 2cx। ठीक है, मैंने क्या किया, एकदम सीरियल बाय सभी को खोल दिया।
इससे हमें क्या मिला, देखिए हमें क्या करिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर की तुलना की है तो एक्स स्क्वायर को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा ए प्लस सी, और बाकी चीज जो है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, जैसे ए एक्स माइनस टू ए प्लस यहाँ पे बचा है बी एक्स प्लस टू बी, फिर प्लस सी माइनस टू सी एक्स, बाकी चीजों को मैंने छोड़ दिया। तो ये चीजें जो है मैं इसलिए खोल कर बता रहा हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कैसे ये मिला ए प्लस सी। अब क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर रहे पर ये मैंने लिखा है तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसलिए उसका गुणांक 0, और इधर एक्स स्क्वायर की तुलना करेंगे तो इसका गुणांक क्या है, ए प्लस सी है, तो इसलिए ए प्लस सी। क्लियर हो गया आपको, ये आ गया 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब देखिए हमें एक्स का गुणांक तुलना नहीं करना है क्योंकि हमें बी और सी का ऑलरेडी मान पता चल चुका है, हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 0 इज इक्वल टू ए और प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, तो सी की वैल्यू है -2/9। अब इसको राइट हैंड साइड भेज लेते हैं, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2/9। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें मिल गया। अब उसको हमें कहाँ पे रखना है हम आपको बता देते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि इस क्वेश्चन को मैंने आंशिक भिन्न में परिवर्तित किया है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमें रखना है, रखने के बाद इन सभी को बारी बारी से इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लेना है। चलिए कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सभी का ए बी सी का मान रख दिया, 9/2 1/3 -2/9। रखने के बाद क्या करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इधर तो रहेगा ही, 2/9 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस 1, ये हो गया पहले के लिए। अब प्लस 1/3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस 1 का स्क्वायर। अब -2/9 को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 2। ठीक है, अब इसका हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए 2/9 ये हो जाएगा log x माइनस 1। ठीक है, सिंपल, ये चीजें आपको होना चाहिए पता कि कैसे ये इंटीग्रेशन होता है। इसके लिए आप 7.12 देख सकते हैं, ये बेसिक में बताया गया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब प्लस 1/3 x माइनस 1 जो है इसको ऊपर भेजेंगे तो -2 होगा, और -2 में 1 जोड़ देते हैं, और वही चीजें -2 में 1 जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें समाकलन करना है। फिर -2/9 अगला स्टेप है, और ये हो जाएगा log x प्लस 2, और प्लस सी लगा देते हैं, और एक स्टेप और इसको हल कर लेते हैं। तो 2/9 log x माइनस 1 ये हो गया, और माइनस ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो -1, और ये भी -1 ऊपर आएगा तो इसको नीचे भेजेंगे, और ये माइनस यहाँ पे भेज दिए तो हो जाएगा 1/3, और इसको नीचे भेजेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1। ये चीजें मिल गया। -2/9 अगला स्टेप है, और उसको छोड़ देते हैं, x प्लस 2 अब प्लस सी। ठीक है, यहां तक आप करके छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या तो देखिए ये भी लॉग है, और आपको क्या करना है, ये भी लॉग है तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 2/9 ये भी 2/9, ये माइनस में है तो इन दोनों को बटे में कर सकते हैं। कैसे, हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। 2/9 लॉग x माइनस 1 है, x माइनस 1, अब बटे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 ले लेंगे, और माइनस ये बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, तो 1/3 x माइनस 1 अब प्लस सी। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 में क्या है, 3x प्लस 5 अपान x पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लेकर हमें कॉमन कर लेना है। कर लेते हैं, 3x प्लस 5 अपान x को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 आ जाएगा, -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। दोनों में देखिए x माइनस 1 है तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए दो पद में आ गया। अब इसका हम करेंगे पार्शियल फंक्शन, आंशिक भिन्नों में इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके इसको हल करेंगे। 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको कर लेते हैं तो a अपान, पहले हम लिख लेते हैं
एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको हम दो रूपों में चेंज कर सकते हैं। पहला तो एक्स प्लस वन में कर सकते हैं, ठीक है, अब प्लस बी अपान एक्स माइनस वन में कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये करने के बाद सी पे आते हैं, प्लस सी पान एक्स प्लस वन। अब ये कैसे हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउट हो गया कि एक्स माइनस वन यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन दोनों प्लस में क्यों है। अगर ये डाउट है तो देख लीजिए कैसे होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। ये जो ब्रैकेट है ध्यान दीजिएगा, ये डाउट को क्लियर किया जा रहा है, ना कि सवाल को हल किया जा रहा है। इस डाउट को क्लियर किया जा रहा है। देखिए ये जो नीचे है इसको पहले हल करते हैं। तो नीचे जो है 3x प्लस 5 ऊपर है, नीचे क्या है x माइनस वन है, ऊपर है x प्लस वन बनेगा और x माइनस वन बनेगा। तो नीचे क्या है x माइनस वन दो बार है तो लिखेंगे 3x प्लस 5, ऊपर तो रहेगा, नीचे दो बार है तो लिखेंगे x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस वन। समझ में आ गया आपको। देखिए x प्लस वन ए के लिए ले लिया, और ये जो क्या है पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक बार x माइनस वन लेंगे और एक बार इसका पुनरावृत्ति लेंगे, ठीक है। एक बार इसका पुनरावृत्ति लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए अब इसको हल करते हैं। ए बी सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, उसके लिए हम इससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा देख लीजिए। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अब प्लस बी एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन अब प्लस सी एक्स प्लस वन। इतना करने के बाद हमें ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले हम x बराबर वन लेते हैं ताकि हम इसको जीरो बना सकें और यहाँ पे भी इसको जीरो बना सके, सी की वैल्यू ज्ञात कर सकें। तो वन लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 3 कम 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू सी इंटू टू, ठीक है। यहाँ पे वन रखेंगे तो एक एक दो हो जाएगा 2c, या कह सकते हैं c का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। c की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है किसी और की वैल्यू, जैसे a की वैल्यू ज्ञात कर लेते तो a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे। बनाने के लिए लिखेंगे x बराबर माइनस वन, रखने पर माइनस वन रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन और ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू, इसमें माइनस वन रखते हैं तो मिल जाएगा a4, स्क्वायर भी करेंगे ये मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमें c और a का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीजें करेंगे जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में किया था। पहले इसको सभी को खोलेंगे, खोलने के बाद गुणांकों की तुलना करेंगे, किसके, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। तो ये चीज आपको तुलना करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इन सभी को हम खोल कर ऑलरेडी कर रखे हैं। तो हम इसको कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा, जैसे उस क्वेश्चन में बताया था इसी तरह इसमें मिलेगा। अब देखिए a की वैल्यू हमें पता है, तो a की वैल्यू हमने निकाला है 1/2, तो 1/2 को इधर भेजेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा b की वैल्यू। अब a b c तीनों की वैल्यू हमें पता गया, उसके वैल्यू हम रख कर समाकलन कर लेते हैं। तो देखिए ये था मेरा क्वेश्चन, और उसके बाद a की वैल्यू मैंने ये रखा है, b की वैल्यू ये रखा है और c की वैल्यू ये रखा है। रखने के बाद इसका करते हैं समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो इसका भी समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन बारी बारी से कर लेते हैं। अब इतना तो मैंने 1/2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ये, माइनस 1/2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ये, और 4 को बाहर करके इंटीग्रेशन मैंने कर लिया। अब करने के बाद इसका समाकलन हम कर लेते हैं, वो आ जाएगा फाइनली आंसर। तो ये मैंने कर लिया इंटीग्रेशन, पहला का इंटीग्रेशन ये, दूसरा का इंटीग्रेशन ये, तीसरा का इंटीग्रेशन, इस तरह से मैंने कर लिया और प्लस सी लगा दिया। लगाने के बाद देखिए ये दोनों एक तरह दिख रहा है तो 1/2 को कॉमन करके लॉग, माइनस का मतलब है बटे, लॉग के रूप में मैंने ये कर लिया और इसको हल करेंगे तो ये हमें मिल गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ पे 2x प्लस 3
इस तरह से 3 हमें मिल गया, तो ABC 3 के रूप में आंशिक भिन्न हमें बनाना है, तो बना लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी इसके अपान भी कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। क्या करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपान कर लेंगे x माइनस 1 अब प्लस b अपान कर लेंगे x प्लस 1 अब प्लस c अपान कर लेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, अब करने के बाद ABC का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a x प्लस 1 और 2x प्लस 3 अब प्लस b x माइनस 1 और 2x प्लस 3 अब प्लस c x स्क्वायर माइनस 1। ये कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है a b c का मान। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x बराबर 1 लेंगे, तो 1 ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, इसको हल करेंगे x बराबर 1 रख के, तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 5। हमें ये वैल्यू मिलेगा, बाकी चीज 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा टोटल और ये भी 0 हो जाएगा टोटल, तो इस सभी को छोड़ देते हैं, बस इसमें हम वैल्यू रख के इसको हल कर लेते हैं। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी टोटल वो आ जाएगी -1/10। ये आ गया a की वैल्यू। अब इसी तरह हमें ज्ञात करना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर -1 से। x बराबर -1 लेने पर तो -5 इज इक्वल टू b -2 1। ये मैं वैल्यू रख रहा हूँ x के स्थान पर रख के डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। अब यहां से हमें जो b की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 5/2। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x बराबर -3/2 लेने पर। अब हम ये -3/2 क्यों ले रहे हैं ये भी आपको बता दें थोड़ा सा। देखिए हम क्या करते हैं, -3/2 अगर लेते हैं तो ये चीजें 0 हो जाएगा रखने पर x के स्थान पे, ये 0 होगा तो टोटल 0, और यहाँ पे भी रखेंगे वही चीजें, ये 0 होगा तो टोटल 0। तो c के स्थान पे, x के स्थान पे हम -3/2 रख के c की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो x बराबर -3/2 लेंगे तो हमें मिल जाएगा -6 बराबर c 9/4, ये मैंने x के स्थान पे रख लिया, और -1 या c 5/4, ये मैंने इस साइड का हल किया। करने के बाद हमें जो c की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -24/5, ये मिल गया c की वैल्यू। अब हम ABC की वैल्यू हम रख कर समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सभी को रख लिया, रख के हल भी कर लिया, बस आपको समझाना है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया था जो वो क्वेश्चन है, और एक b की और c की वैल्यू मैंने रख लिया। रखने के बाद उस क्वेश्चन का समाकलन करेंगे, तो जो मैंने रखा है उसका भी समाकलन करना पड़ेगा। करने के बाद हम इन सभी को जो अचर है उसको बाहर कर लिए, बाकी को समाकलन के रूप में ले लिए। करने के बाद पहले का समाकलन करेंगे तो -1/10 को बाहर, और इसका समाकलन करेंगे log x - 1, 5/2 को बाहर log x प्लस 1 हो जाएगा, और -25 4/5 को बाहर करेंगे और log 2x प्लस 3c। तो यहाँ पे जो समाकलन सभी का हो जाता है तो हम यहाँ पे c लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको मैंने पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया, बाकी सब वही चीजें हैं। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 जो दिया गया, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो 5x अपान x प्लस 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, मतलब लिखेंगे x - 2 और x प्लस 2। इस तरह से हमें 3 मिल गया। अब इसको हमें बनाना है a b c के 3 के रूप में बना लेंगे। तो 5x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं a x - 2 और x प्लस 2 अब प्लस b x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब प्लस c x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें a b c का मान याद करना है, तो कर लेते हैं। x बराबर -1 रखेंगे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5, और बाकी a का बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और ये कैलकुलेट कर लिए, x के स्थान पे रख के इसको कैलकुलेट करके मैंने ये कर लिया, और a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये हो गया a की वैल्यू। अब इसी तरह सेम कंडीशन में हम याद करेंगे c की वैल्यू। तो उसके लिए हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर,
-2 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे -2 तो ये हो जाएगा -10। तो उसको कर लेते हैं, -10 बराबर सी बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, -1 -2 और -2 ये, या कह लीजिए c इज इक्वल टू जो मिलेगा -10/4। इसको भी थोड़ा सा काट लेते हैं तो मिल जाएगा c इज इक्वल टू -5/2। ये हो जाएगा c की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। अब x बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 दूनी के 10 इज इक्वल टू b4। ठीक है, या b इज इक्वल टू जो निकालेंगे वो मिल जाएगा हमें 10/12, या उसको काटेंगे तो मिल जाएगा 5/6। ठीक है, ये चीजें हमें मिल गया ए बी सी की वैल्यू। अब इसको हम मान रख लेते हैं, रख के समाकलन कर लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और उसी का मैं बारी बारी सभी का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। मैंने मान रख लिया है, ए बी सी का मान रखने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो 5/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, अब प्लस 5/6 ये हो जाएगा log x माइनस 2, अब -5/2 log x प्लस 2 और ये प्लस c। इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन थोड़ा हट के है, अलग है। क्या क्यों अलग है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस्टेक मत कीजिएगा। ये जो अंश है इसमें हर से बड़ा घात वाला है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। इस कंडीशन में आपको एक चीजें करना होता है कि इससे भाग दिया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अंश छोटा रहना चाहिए, हर बड़ा रहना चाहिए, तभी हम पार्शियल फंक्शन में इसको चेंज करके हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अंश ही बड़ा हो गया, हर छोटा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि 7.5 के भाग 1 में मैंने भाग कैसे करते हैं किसी एक क्वेश्चन में बता दिया है, आप देख सकते हैं, या भाग करने का तरीका आपको आता होगा। तो हम यहाँ पे भाग नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं। तो x प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब x बार ले जाएंगे तो हमारा ये चीजें मिलेगा, बट ये इससे हम भाग देंगे, ये हमारा शेषफल आएगा और x बार हम ले जाएंगे और इन दोनों का गुणा करके जोड़ेंगे तो हमें ये ऊपर मिल जाएगा और ये नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अब इस चीजों को करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हमें बनाना है आंशिक भिन्नों के रूप में बदल कर हल कर लेना है। तो चलिए करते हैं। तो x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारा हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x ही रह जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन x dx, ये पहले के लिए हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे आते हैं इंटीग्रेशन 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x के अपान पूरा लेंगे और एक बार 1 के अपान टोटल ले लेते हैं। अब प्लस dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ले लिए। अब इसके बाद इसका अलग अलग हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस, अब इसका कैसे करेंगे, अगर टोटल हम नीचे t मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, जो कि 2x dx बराबर dt हम मान लेंगे। तो dt बाई टी बराबर 1/t बराबर लॉग होता है, तो वही चीज हम करेंगे डायरेक्ट, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा इसका समाकलन। ठीक है, अब प्लस इसका जो समाकलन करेंगे, इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। आप इसको कहीं अलग हल करके ला सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट किए हैं। अब प्लस सी, अब इतना करने के बाद अब इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। चलिए कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 2 अब प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 प्लस 1/2। अब ये देखिए बटे है, उसका मतलब हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1, एक बार एक्स माइनस 1 हो जाएगा और एक बार माइनस में 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 और ये प्लस सी। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक दो स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अब प्लस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद अब प्लस 1/2
log x माइनस 1 माइनस 1/2 log x प्लस 1 प्लस सी। अब ये हो जाएगा। अब इसका फाइनली जो आंसर लिखेंगे इसको कैलकुलेट करके वो हो जाएगा x² प्लस 3/2 log x माइनस 1। log x माइनस 1 देखिए कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक log x माइनस 2 यहाँ पे। तो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे 3/2 log x माइनस 1 अब प्लस 1/2 log x प्लस 1 अब प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर